Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and stay safe. Today I will teach you noun. It is very important topic of grammar. ये ग्रामर का एक खास टॉपिक है नाउन। हालांकि इसकी डेफिनेशंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और अ बर्ड। लेकिन मैं एक छोटी सी बात में क्लियर करूंगा कि नाउन का मतलब है नाउन इक्वल टू नेम। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो। जैसे हम चाहे वो पर्सन हो या कोई प्लेस हो या थिंग हो या कोई एनिमल हो या कोई बर्ड हो, हम हर चीज को कुछ ना कुछ कहकर पुकारते हैं और वो पुकारना ही नाउन है। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो हमारी जनरल लैंग्वेज है, उसमें हम नेम कहते हैं कि व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है, व्हाट्स इट्स नेम, किसका नाम मार्कर है। तो ये मार्कर जो है वो भी एक नाउन हो गया। जिस भी चीज को हम देख करके कहेंगे वो नाउन है। ये नोज है, नाक, ये एक सिर्फ नाउन है। ये हेयर है तो ये नाउन है। तो जिस भी चीज को हम देख करके कहेंगे, जो भी चीज पुकारेंगे वो नाउन है। ऑलराइट, तो नाउन इक्वल टू नेम। जैसे अगर हम बात करें आगरा, आगरा ये एक शहर का नाम है। नाम है तो नाम है, इसलिए नाउन है। रिवर, अगर एक बड़ी धारा में पानी बह रहा है और उसे देख करके हम कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप क्या कहेंगे, ये रिवर है, ये नदी है। तो रिवर क्या हुआ, ये नाउन हो गया। राहुल, राहुल ये किसी लड़के का नाम हो सकता है और लड़के का नाम है तो नाउन है। इसी प्रकार से सिनेमा, सिनेमा वो जगह होती है जहां पर फिल्में चलती हैं, लोग बाग मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनेमा, यानी कि जगह का नाम हो गया। तो इस जगह के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऑलराइट, तो नाउन इक्वल टू नेम। नाउन का मतलब नेम से है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम ग्रामर की परंपराओं में जाएं तो देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। परंपराओं के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए समझते हैं। पहला काइंड प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन is the noun that is used especially for the person, place, things, animals or bird। किसी का भी एक विशेष नाम जब हम रख देते हैं या दे देते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आगरा। हालांकि दे आर द नंबरलेस सिटीज इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में अनेकों और पता नहीं कितने सारे शहर हैं, उन सभी शहरों को हम एक नाम से नहीं पुकारते, आगरा से। जिस शहर का नाम आगरा है हम उसी को ही आगरा कहते हैं। तो आगरा एक स्पेशल नेम हो गया शहर का। तो आगरा जो नाउन हुआ वो प्रॉपर होगा, ये प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको। राइट, मान लो मेरा ही नाम है, दे आर द मैनी टीचर्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में अनेकों टीचर हैं, बहुत टीचर्स हैं, लेकिन सबका नाम मसरूर सिद्दीकी नहीं है। तो ये मसरूर सिद्दीकी क्या हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसी प्रकार से और देखते हैं गंगा। गंगा दिस इज अ रिवर, एक नदी है। जितनी भी नदी हैं उन सबको आप नदी कहते हैं, लेकिन उनके नाम सबके अलग अलग हैं। जो गंगा नदी है उस गंगा को आप गंगा ही बोलेंगे। तो गंगा जो हो गया एक प्रॉपर नाउन हो गया। हर नदी को आप गंगा नहीं कह सकते। सेम इसी प्रकार से अकबर। अकबर राजा का नाम है और सभी राजाओं को आप अकबर नहीं कह सकते। जिस राजा का नाम अकबर है उसी को आप अकबर कह सकते हैं। तो अकबर भी कैसा नाउन हुआ, प्रॉपर हुआ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी का भी हम विशेष नाम रखते हैं। यहां तक कि अपना पेट, हमारा कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता है, उसका नाम आपने टॉमी रख दिया, टॉमी, तो टॉमी भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं है। जिस कुत्ते का नाम आपने टॉमी रख दिया है उसी को आप टॉमी बोल रहे हैं। तो टॉमी इज ऑल्सो द प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन, अगला काइंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन,
और कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉमन नाउन इज द नाउन दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और अ बर्ड। किसी का भी एक कॉमन नाम, जब आपको नाम नहीं पता तो आप एक विशेष कोई सामान्य नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी, अगर आपको शहर का नाम नहीं पता तो आप शहर कहते हैं बस, सिटी, दिस इज सिटी, नाम नहीं पता क्या है। सेम इसी प्रकार से रिवर, नदी, हर नदी को आप रिवर कहते हैं, तो रिवर इज ऑल्सो द कॉमन नाउन। किंग, हर राजा को आप किंग कहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अकबर हर राजा का नाम नहीं होता, तो अकबर एक विशेष नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और किंग ये कॉमन नाउन है, हर राजा को आप किंग कह सकते हैं, चाहे वो अशोका हो या अकबर हो, बाबर हो, कोई भी हो। इसी प्रकार से डॉग, हर एक कुत्ते को आप डॉग कह सकते हैं। अगर आपने उसका नाम विशेष रख दिया है, या टॉमी, टफी, ओके, जॉकी एटसेट्रा, तो वो प्रॉपर में पहुंच जाएगा, बाकी वो कॉमन रहेगा। नेक्स्ट काइंड होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कलेक्ट होकर के बनते हैं, मतलब जो ग्रुप होता है, किसी भी चीज का हो या किसी भी वस्तुओं का हो, अगर वो ग्रुप में है तो ग्रुप को एक नाम से संबोधित कर, उस नाउन को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टीम। टीम क्या है? टीम है एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का एक समूह। जब बहुत सारे खिलाड़ी यानी 11-12 खिलाड़ी एक साथ होते हैं, उन खिलाड़ियों को हम टीम बोलते हैं। तो टीम कौन सा नाउन हुआ? टीम हुआ कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। एक अंगूर से कभी गुच्छा नहीं बनता, तो पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये बंच जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक अंगूर से नहीं बन रहा, इसमें ग्रुप है, पूरे बहुत सारे अंगूर हैं तब जाकर गुच्छा बन रहा है, तो इसलिए हम बंच को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। सेम इसी प्रकार से बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। एक चाबी से गुच्छा नहीं बनता, तो बहुत सारी चाबी जब कलेक्ट हुई और वो गुच्छे में बनाई गई, तो उस गुच्छे को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऑलराइट, और देख लीजिए एक बार, क्राउड, भीड़। एक इंसान से, एक आदमी से भीड़ भी नहीं होती। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पर, तो उसे कहते हैं भीड़। भीड़ को हम कौन सा नाउन कहेंगे? उसे कहेंगे क्राउड, भीड़। आर्मी, सेना। एक जवान से आर्मी भी नहीं बनती। जब बहुत सारे ग्रुप होता है सोल्जर्स का, उस ग्रुप को हम बोलते हैं आर्मी। तो आर्मी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, चौथा काइंड होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जो जिससे हम कोई चीज तैयार करते हो, मतलब कोई पदार्थ हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, लेकिन हम उससे कोई चीज तैयार करते हैं और वो उसके अंदर नजर भी आए, दिखाई भी दे, तो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे वुड, लकड़ी। लकड़ी से हम बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, उसे हम वुड से बनाते हैं। हालांकि उसके अंदर लोहा भी लगता है, फेविकॉल भी लगता है और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन आज देखने के बाद में लकड़ी की चेयर को देख करके आप ये कहेंगे कि लकड़ी की बनी हुई है। तो ये वुड जो हो गया वो कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। इसी प्रकार से सिल्वर है, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, इससे भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, आभूषण, अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हुआ। ब्रास, ब्रास जो है ये भी एक मटेरियल नाउन है, यानी पीतल, इससे बहुत सारे हम चीजें बनाते हैं, पॉट्स, बर्तन वगैरह बनाते हैं। कॉपर, तांबा, तांबे से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, भी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, पांचवा और आखिरी काइंड्स नाउन का, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर आइज, वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील। जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बट हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं।
ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते। अगर किसी के पास बहादुरी है, यानी कोई बहादुर इंसान है और उसके पास बहादुरी है, अगर हम उससे कहें कि भाई थोड़ी सी बहादुरी दे दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव, तो देना असंभव है क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते। बट हाँ है, ये महसूस कर सकते हैं। तो ब्रेवरी जो नाउन हुआ वो कौन सा हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, खुशी होती है, इंसानों को होती है, इंसान खुश रहते हैं जिनके पास में खुशी होती है। बट खुशी को पैक करके नहीं दे सकते, ना ही हम उसे छू सकते हैं, ना उसे हम पकड़ सकते हैं, बट होती है, होती है, तो उसे हम कहते हैं हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी इज ऑल्सो अ नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंपैथी, सहानुभूति। इसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट होती है। एक और देखते हैं जिसे नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान होता है, बट वी कैन नॉट टच इट ऑल्सो। इसको भी हम नहीं छू सकते, नहीं पकड़ सकते, ना ही पैक करके दे सकते किसी को, बट होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉलेज। और नॉलेज इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ग्रामर की परंपराओं के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन करें, आज के हिसाब से देखें तो नाउन सिर्फ 3 भागों में बांट दिए गए हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी आधुनिक रूप से अगर हम देखें तो नाउन को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है प्रॉपर। तो पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नाम जो प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए, जो हम नाम देते हैं। दूसरा काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट कैन बी काउंटेड 1 2 3 4 5 6 लाइक एज, जिनको हम 1 2 3 4 5 6 में गिन सके, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और तीसरा काइंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स are those nouns which can not be counted as 1 2 3 4 5 6, but we can tell the quantity of the noun। जबकि हम उनकी नाउन की क्वांटिटी बता सके, गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, बट उनकी हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी, उनकी मात्रा बता सकते हैं, कितना है, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, किलो में या तोल में हम बता सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल, जैसे हम बात करें बुक, बुक को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में, इसलिए बुक जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। ऐसे ही पेन, टेबल, चेयर, ह्यूमन, मैन, विमेन, बहुत सारे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे मिल्क, दूध। तो मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते, इसका एस नहीं जोड़ सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, इसकी मात्रा बता सकते हैं, जैसे ज्यादा या कम में। इसी प्रकार से वाटर, पानी, ओके, शुगर, चीनी, दीज आर द नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो नाउन को 2 तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं। एक ट्रेडिशन के रूप में, अगर ट्रेडिशनली हम बात करें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, और आज के हिसाब से अगर हम देखें तो नाउन 3 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में मैं इतनी ही बात करूंगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि नाउन का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम इसको सीख सकते हैं, कैसे इसका सिंगुलर होता है, कैसे इनका प्लूरल होता है, और किस प्रकार से हमको एग्जाम्स में पाते हैं और उनको हम बीट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।